नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं M3M का पर्दाफाश पार्ट 10। क्या वाकई ग्राहकों का सुख M3M ग्रुप के लिए कोई मायने रखता है? क्या सरकार, सिस्टम और पुलिस M3M ग्रुप की जेब में है? भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले भी M3M ग्रुप की कई काली कारगुजारियों का एक्सपोजे कर चुकी है, पर्दाफाश कर चुकी है। लेकिन ताजा मामला गुरुग्राम के उल्लावास गांव का, जहां M3M ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट की खातिर रात के अंधेरे में, जी हां, जेसीबी से गांव के मेन रास्ते को कई फुट खोद दिया। आपको बताऊं, यह रास्ता गांव के शमशान घाट की तरफ भी जाता है और उल्लावास गांव को आगे के कई गांव से जोड़ता है। M3M ग्रुप की इस हरकत से गांव वाले आर पार के मूड में आ चुके हैं। गुरुग्राम के उल्लावास गांव से भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये काफी चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर इस पर विस्तार से करेंगे बात। बिल्डर, राजनेता, सरकार, अधिकारी मिलकर के जब खेल करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है। M3M, 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 नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम M3M का एक प्रोजेक्ट है जो सड़क है, किस तरीके से M3M ने खोद दिया, और ये सड़क गांव का पूरा यही रास्ता है। मैंने पहले भी ये रिपोर्ट दिखाई थी। देखिए किस तरीके से इन्होंने जेसीबी लगा करके और पूरी की पूरी तरह से खुदाई कर दी। और गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा खुदाई कर दी थी, रात के अंधेरे में इन्होंने खुदाई की ताकि किसी को पता न लगे। लेकिन जब गांव वालों ने विरोध किया, फिर जाकर के इन्होंने इस पर मिट्टी डाली है। हालांकि अब भी इसके अवशेष आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेन रास्ता है, मुख्य सड़क है, गांव को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसको खोद दिया। और ये भी जो वजह बताई जा रही है, ये देखेंगे, अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए, इसके ऊपर एक पुल बना करके एक रास्ता निकालना चाह रहे थे, जिसके बाद गांव वालों ने रोक दिया था। क्योंकि चूंकि ये रास्ता शमशान घाट को जाता है, गांव के लोग सीधे इधर से ही जाते हैं, तो इन्होंने ऊपर से बनाना शुरू किया। लेकिन ऊपर चूंकि गांव वालों ने विरोध करके इसको तोड़ दिया, तो फिर इन्होंने इस सड़क की ही खुदाई कर डाली। आप जरा समझिए कि इस रास्ते को कैसे ये रास्ता कनेक्ट करता है गांव वालों को, लेकिन इस रास्ते की खुदाई हो गई। बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बाबूजी बताइए, ये क्यों खुदाई कर दी? ये अपना फ्लाईओवर पर बना सक ऊपर बनावेगा, या करके 15 फुट नीचे खोद देंगे, बता देंगे मैं तो 50 फुट ऊपर है, इस करके या हमारे खोद दिया। मैं शमशान के जब मुर्दा लेके जाएंगे तो 20 फुट का चढ़ जाएंगे गली में। सवारी भी यहाँ दूसरे गांव को रास्ता जुड़ा है। ये कितनी खुदाई की? इसकी 8-10 फुट खुदाई कर दी थी और रोक दिया, और फिर कल भरवाया भी है। यानी इन्होंने तो 8-10 फुट की खुदाई कर दी और गांव वालों को गुमराह किया, और उल्टा इन्होंने अपने बाउंसर वगैरह बुला कर रखता है, हमें साथ मारपीट करने की भी कोशिश करता है ताकि ये लोग अड़क जाए। हम मजबूरी में हमें पुलिस के पास भी जाना पड़ रहा, गांव भी इकट्ठा हो रहा, लेकिन हमारी कोई ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा आप बताइए, इधर आइए, चलते रहते हैं, इधर भी चलते हैं। आप ही बताइए, एक सड़क की खुदाई क्यों कर रहे हैं? इनका पर्पस यही है जी, क्योंकि इन्हें किसी भी हालात में ऊपर से फ्लाईओवर बनाना है। अब इस लेवल पे तो बना नहीं सकते क्योंकि 6 फुट ही ऊपर हाइट रह जाती है। तो इनका यही मकसद है कि इसको 8-9 फुट नीचे करके और रास्ता बनाया जाए। तो आप लोग क्यों रोक रहे हो? हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हमारे शमशान के लिए फिर रास्ता नहीं रहेगा जाने के लिए, और हमारे ये रास्ता इधर रोड से लगता है, मेन एंट्री है। स्कूल बस भी आती है, भूस की बग्गी आती है, मतलब मेन एंट्री यही है हमारे गाँव की। ये हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा अगर इनका फ्लाईओवर बन गया तो। आप जी, ये रास्ता दूसरे घाटे गांव को जा रहा है। ये ऐसा करेगा, इतना खोद दिया, पानी भर जाएगा, हमारी एंट्री अपने आप बंद हो जाएगी। कौन कर रहा है ऐसा? ये कर रहा था। कौन सी कंपनी है? M3 वालों। इतना खोद देगा, 12 फुट नीचे हो जाएगा, पानी भर जाएगा, अपने आप रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, पानी को आगे दिखाड़ नहीं पानी, देख कितना ऊंचा आ गए, यहाँ नीचे होगा तो सारा पानी आई भरे खड़ा रहेगा। ये तो अपना फ्लावर गिर कर सड़क आगे देखिए, वहाँ ऊंचाई देखे होंगे।
बात बताइए, इधर आइए। ये पहले भी इन्होंने ऊपर से पुल बनाने की कोशिश की थी, तो क्या किसकी परमिशन से बनाई थी इन्होंने और आप लोगों ने गिरा दिया था? क्या हुआ था पूरा वाकया? भाई साहब कोई परमिशन नहीं थी इनके पास, सबको फ्रॉड गिरी थी। हमने उनकी छानबीन की तो निगम कमिश्नर के पास गए, उन्होंने बोला हमने इसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी है। इन्होंने जबरदस्ती माफियागिरी से वो पुल गिरा था, हमने वो तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया और आगे भी गिरने की तैयारी फुल है इनकी। अभी अंदर सामान बना रखा है, फिर भी रात बिरात ही कभी भी गिर सकते हैं। अच्छा, ये जब हम ऐसा करने नहीं देंगे इनको, जान की बाजी लगा देंगे लेकिन उनको ये इस काम में कामयाब नहीं होने देंगे। और इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमको। हमारा मेन रास्ता है शमशान घाट का, हमारा लेंटर था, उसको तोड़कर क्या जरूरत थी इनको खोदने की? अंदर शमशान के घाट के अंदर लेंटर पूरी जमीन में नीचे है, उसको ऊपर टैले बिछा रहे हैं। क्या मतलब, टैल लेंटर से मजबूत होती है? क्या कर रहे हैं ये हमारे शमशान घाट में? क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये यहाँ गांव वालों को हताश किया जाए, यहाँ से नहीं आए और शमशान घाट को हटा दिया जाए। इनके जो वहाँ पर शमशान घाट है हमारा, उसको हटाने के लिए सारी वो चल रही है जी। ये नहीं चाहते कि यहाँ शमशान घाट रहे? अब वो तो ये बताएंगे जी, नहीं चाहते होंगे जी, इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं। हमारा रास्ता सारा खोद के रास्ते को बंद कर रहे हैं, तो फिर इसका तो मतलब पर्पस यही है कि उसको बंद ही करना चाहते हैं। गांव की एंट्री बंद हो जाएगी और इनका काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए, ये कब खोदा इन लोगों ने? ये सड़क कब खोदी? परसों की बात है। परसों खोदी है ये, रात को परसों काम रात। करते हैं सर, रात को परसों रात हाँ। करते हैं। ऊपर से पुल को भी रात को करा और इसको भी रात को करते हैं। 24 तारीख। दिन में मना कर देते हैं और रात को ये काम करने लगते हैं अपना। रात के अंधेरे में ये सब करते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, रात के अंधेरे में जब हम सुबह देखते हैं, रात को देखते हैं, तब ये काम करने लगते हैं अपना। और जब सुबह आते हैं तो इसका हटाने का काम करते हैं, तो ये शाम के टाइम फिर तैयार हो जाते हैं इसको करने के लिए। तो इसका मकसद यही है कि इसको ये सफा करके ना रास्ते को बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल गांव वालों का रास्ता? बिल्कुल, हाँ जी, मेन रास्ता यही है अपना। तो भारत एक्सप्रेस का यह सिलसिला पार्ट 1 से शुरू हुआ था। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 और आज हम पहुंचे हैं सिलसिलेवार तरीके से पार्ट 10 पर। और इस बार तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, आप यकीन मानिए, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जिस जगह पर रिपोर्टिंग की थी वहां पर लेंटर वाली सड़क थी और आज जब मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुदाई उनको नजर आई। इस पूरे मामले को लेकर लगातार भारत एक्सप्रेस जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये आवाज आपकी आवाज है और आपकी आवाज को कोई दबाएगा नहीं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ेगा, मेरे साथ कई अधिकारी भी जुड़ेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता देवनाथ भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, जो कि खुद ग्राउंड जीरो से लगातार लोगों का हालचाल वो दुख दर्द पहुंचा रहे हैं। साथ ही पीड़ित प्रीतम भी मेरे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। प्रीतम जी नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है। और देव जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब मैं तो आपकी ये रिपोर्ट लगातार देखता आ रहा हूं, उस आवाज को आप लगातार मुखरता से पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी जगह से कुछ वक्त पहले जब आपने रिपोर्ट की थी तो काफी पक्की सड़क थी, उस रास्ते के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था कि शमशान जाने का रास्ता। आज ना बोर्ड है ना सड़क है, हुआ क्या? दरअसल रोहित, ये बहुत दिलचस्प है कि किस तरीके से एक सड़क को लेकर के M3M जो बिल्डर हैं उनके बीच और जो गांव वाले हैं उनके बीच ठन सी गई है। जरा समझिए कि जब दिन होता है तो दिन के उजाले में कोई काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात होती है M3M के लोग सड़क खोदने का काम करते हैं और लगभग 6 फुट गहरा सड़क खोद डालते हैं। उसके पीछे अब उनका मंशा क्या है जरा समझिए। लेकिन जब सुबह होती है और ग्रामीण उसी सड़क से जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जिस सड़क को उन्होंने सुबह देखा था, दिन में देखा था, वो कुछ और थी, और रात को तो ये पूरी तरीके से खुद सी गई है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। और तब ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया और ग्रामीणों के आक्रोश का नतीजा यह रहा रोहित कि वहां पर इनको मिट्टी फिर से सड़क में डालना पड़ा जो उन्होंने खोद डाला था। लेकिन सवाल इस बात का है कि M3M ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि उसी रास्ते का इस्तेमाल वो अपने फ्लैट्स में जाने के लिए करना चाहता है, जबकि वो ऐसी सड़क है जो शमशान घाट को जाती है, जहां से तमाम सारी गाड़ियां जाती हैं, जो किसान हैं उनके जो गाय है भैंसे हैं उधर से जाती हैं। तो आखिर क्यों उस सड़क की खुदाई करने पर आमादा है बिल्डर, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जब गांव वाले कह रहे हैं कि जिस तरीके से सड़क उनको मिली है, अपने स्वाभाविक रूप में वो सड़क क्यों नहीं रहने दी जा रही है, और इसके लिए बिल्डर तमाम सारे हथकंडे अपना रहा है। और एक और खास बात, तो मुझे तो कई ग्रामीण ऐसे भी मिले जो वो ये कह रहे हैं कि ये तो शमशान घाट की जो भूमि है वो भी कब्जा करना चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आखिर क्या ये बिल्डर इस हद तक जा रहा है कि देखिए किस तरीके की सोच पैदा हो रही है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है रोहित। ठीक है देव सर मैं आऊंगा आपके पास।
प्रीतम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीतम से मैं सवाल पूछ लेता हूं एक जल्दी से। प्रीतम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार भारत एक्सप्रेस आपकी आवाज तो उठा ही रहा है। प्रीतम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, बताइए। प्रीतम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर, नमस्कार करता हूं आपको। और आपसे जानना चाहूंगा कि भैया ये क्या हो गया? हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने देखी थी, सड़क पूरी जबरदस्त थी, लेकिन एक रात में ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, क्या कहेंगे? भाई जी, ये चल रहा कम से कम 6 महीने से ये इनका प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम जमानत भी करवा चुके हैं, इसमें इनके खिलाफ हम एफआईआर भी करा चुके हैं, और सीएम इंडो और क्या नाम जी अधिकारी को हम सबको आगाह कर चुके हैं। हमारे साथ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, हमारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात रही है, हमको इतना हताश और परेशान किया जा रहा है कि हम ये लगा लो कि पूरा हाल कर दिया हमारा। भाई कभी पुलिस धमकी देती है, कभी बदमाश आते हैं, इनके बाहर से बदमाश बुलाते हैं, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम इस टाइम बहुत परेशान कर रखे हैं। प्रीतम जी, मैं तो सिलसिलेवार तरीके से आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए, ये जो सड़क तोड़ दी गई, जिसकी रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी अभी देवनाथ करते हुए आए हैं, आपको कब पता चला और क्यों तोड़ी गई ये सड़क? क्या मंशा है M3M बिल्डर्स की, कुछ समझ आ रहा है क्या? समझ ये आ रहा है कि इसको आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसकी जरूरत है, गांव वालों की कोई जरूरत नहीं। जबकि गांव का, ये गांव से गांव रास्ता जोड़ता है, दूसरा ये गांव की मेन एंट्री है और शमशान घाट भी है। ये इनका सिर्फ पर्पज ये है कि गांव कहीं भाड़ में जाओ और ये अपना काम पूरा करे, सिर्फ यही काम है। देव भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, और भी मेरे साथ पैनल जुड़ेगा, गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन देव लगातार अब ग्राउंड पर उतरे हैं, कई तरह की परिस्थितियां, हम तो परिस्थितियां बदलने की बात, अंदर खाने तमाम चीजें, मंथन चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा भगवान जाने, लेकिन लोग बहुत परेशान है, बायर्स भी परेशान है। 1400 फ्लैट्स बनकर तैयार है, लेकिन रास्ते का आलम अभी तक ऐसा है, तो वो बायर्स नहीं पहुंच रहे क्या वहां पर? देखिए रोहित, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक तरफ तो ग्रामीण जो है वो सड़क को बनने नहीं देना चाहते, या उस पर खास करके M3M को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अब एक बिजनेस एस्पेक्ट के जरिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उस सड़क का। लेकिन दूसरी तरफ लगभग 1800 से बताया जा रहा है कि फ्लैट्स हैं जिसमें बायर्स को जाने की इजाजत नहीं है, उनके जाने का रास्ता नहीं है, और यही M3M की सांस अटक गई है। क्योंकि एक तरफ तो रास्ता नहीं है, फ्लैट बन रहे हैं, काम चल रहा है, और वो इसी सार्वजनिक रास्ते को व्यक्तिगत रास्ते के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। इन सब में एक और खास बात है रोहित, कि जब हमने पूछा उनसे कि क्या जब ये सड़क खुदाई हुई तो आपने क्या पुलिस को कॉल किया, आपने किसी एजेंसी से इसकी शिकायत की, तो ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना था कि हम लगातार M3M के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, M3M के खिलाफ उनके गुंडागर्दी, उनके जिस तरीके के बाउंसर आते हैं, उन सब के खिलाफ हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं सिस्टम की लापरवाही सामने आती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनेता, अफसर और जिस तरीके के बिल्डर का जब गठजोड़ हो जाता है तो स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है, और इसका नतीजा ये ग्रामीण भुगत रहे हैं। मैं जब वहां पर, जब ग्राउंड जीरो पर हूं और जब मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से एक अच्छी भली सड़क, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उस सड़क पर भी रिपोर्ट किया था, और उसके बाद पहले तो ये ऊपर जो है ब्रिज बना करके रास्ता बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वो ब्रिज अगर नीचे से गाड़ियां जाती तो टकराता, इस चलते ग्रामीणों ने विरोध किया, वो नहीं बना पाए। अब उन्होंने क्या किया, सड़क ही खुदवा दी रोहित। और अगर एक इसमें और खास बात है कि अगर आपकी मनसा ठीक है तो आप रात के अंधेरे में क्यों खुदाई करते हो? क्या छुपाना चाहते हो? रात के अंधेरे में क्यों उसकी खुदाई करा रहे हो? रात के अंधेरे में अपने जो है जेसीबी क्यों लगवा रहे हो? आप दिन में ग्रामीणों के सामने क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं मनसा को लेकर के सवाल है, नियत को लेकर के सवाल है, और बिल्डर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं तमाम जगहों पे, उन सब जगहों पर साफ जाहिर है कि ये तो अब पार्ट 10 तक हम पहुंच गए देवनाथ। ये मंशा, नियत, क्या उनकी नियत है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये तो अब एकदम बेईमानी सा लगता है। क्योंकि 10वें पार्ट तक अगर थोड़ा सा भी कहीं पर कुछ जमीर होता तो अब तक कहीं ना कहीं से बेहतरी की शुरुआत होना M3M की तरफ से शुरू हो जाता। वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके या डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा के अपने आप को व्हाइट वॉश करने की कोशिश ना कर रहे होते। मेरे साथ वो जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, एलन राव साहब, जो कि लगातार मेरे साथ
जुड़े हैं, पार्ट 1 से मेरे साथ जुड़े हुए थे, आज हम पार्ट 10 तक पहुंच गए। संदीप मिश्रा सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप दोनों का बहुत स्वागत। साथ ही रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। संदीप जी मैं आपके पास आ गया। संदीप जी आपने शुरुआती दौर से आप हो गए, राव सर हो गए, शुरुआती दौर से आप मेरे साथ जुड़े हैं और आज हम पार्ट 10 तक पहुंचे हैं। कहीं से भी हौसले पस्त होते हुए तो नजर नहीं आ रहे, बल्कि ऊपर से जब ब्रिज जोड़ने का मौका नहीं मिला तो जो सड़क थी, जो लैंटर्ड सड़क थी, जिसको अच्छे से बनाया गया था, उसको ही खुदवा दी। वो देवनाथ, वैसे मैं गलत नहीं हूं तो सरकारी सड़क ही होगी। सरकारी सड़क को भी क्या कोई प्राइवेट बिल्डर खुदवा सकता है क्या? ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन मैं संदीप जी से लेना चाहता हूं। देखिए, बिल्डर का काम है बिल्डिंग बनाना, ना कि सड़क बनाना। हाँ सड़क बनाने का काम तो अथॉरिटीज का है रोहित जी, भाई। जी तो अगर आपने जो कहा ना कि रात के अंधेरे में सड़क क्यों खोदी गई, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक छोटी सी बात रोहित भाई मैं पूछना चाह रहा हूं। जी सर। 10वां एपिसोड आज हो रहा है, क्या भारत एक्सप्रेस के खिलाफ अभी कोई लीगल नोटिस वगैरह एम3एम बिल्डर ने भेजी है? और अगर नहीं भेजी है तो इसका मतलब है कि उनको इस बात का डर है कि मेरी जड़ और खुद जाएगी। क्योंकि जिस तरह बुलंदी के साथ आप सवाल उठा रहे हैं, अगर इनकी ईमानदार पहल होती, अगर ये ईमानदार होते तो शायद आपके पहले एपिसोड पे ही ये 10 करोड़ या 100 करोड़ की मानहानि का दावा आपके ऊपर डाल चुके होते। लेकिन क्योंकि ये काले कारनामे में लगे हुए हैं, इसलिए कहते हैं ना, कभी चोर को अगर आप चोर कहोगे तो आपके खिलाफ मानहानि का दावा नहीं करेगा, वो चुपचाप भागता फिरेगा। तो यही चीज है, 10वां एपिसोड तक हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके खिलाफ एक चिट्ठी भी आई हुई है किसी लॉयर या किसी ऐसी। तो निश्चित ही इनका पूरा का पूरा काला कारनामा है। और जिस बुलंदी से आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं और आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं रोहित भाई, जी सर, आगे हौसले पस्त होंगे। आप इस बात का भरोसा रखिए, हौसले पस्त होंगे। ऑब्वियसली सर, आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो वाकई यकीन होता है, और हमारे साथ जो पीड़ित जुड़े हैं वो भी खुश होते होंगे कि चलिए उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तो है। राव सर नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपने लगातार इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस की बात करते हैं, एनफोर्समेंट की बात करते हैं, वो सब कहाँ है? 10वें एपिसोड तक हम पहुंच गए हैं, अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं, और हौसले इतने हैं कि जो सरकारी जमीन थी उसको भी खुदवा दिया। जी, एक और नया खुलासा आपने बताया है कि सरकारी जमीन यानी सरकारी सड़क को खुदवा दिया है जी। ये तो बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि इनकी हिम्मत की, मैं तो समझता हूँ M31 के जो डेवलपर बिल्डर जो भी हैं, उनकी हिम्मत है, जो आपकी इतनी तगड़ी मुहिम के बाद भी ये 10वां एपिसोड आपका चल रहा है और उसके बाद भी उनके हौसले अभी तक लग नहीं रहा है, परस्ते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे करते जा रहे हैं। और आपके जो पीड़ित हैं वो सब बता रहे हैं, ग्रामीण वहाँ की सारी कहानी बता रहे हैं। फिर भी ये लोग अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कुछ न कहीं देखिए, जो आपने डोनाल्ड ट्रम्प की बात की है, पॉलिटिकल पैटर्नेज की बात की, और इनका अपना जो रसूख वाली बात है, मुझे लगता है वो सब ये यूज कर रहे हैं। और इस यूज करने का ही एक नतीजा है कि उनको अभी तक ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है कि देखिए आपके खिलाफ इतनी मुहिम चल रही है और इतने लोग कंप्लेंट कर रहे हैं और इतने लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेज तो जरूर आएगा, जैसे संदीप जी कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली कभी ना कभी तो इनको लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब आप जो कायदे कानून के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो वो उस वक्त का इंतजार हम सभी को है। और मैं समझता हूं कि ये इनको भगवान सुबुद्धि दे और ये सब इलीगल काम को छोड़कर बिल्डर्स हैं, वो जितने भी पीड़ित नहीं, वो तो होगा ही होगा सर। जब भारत एक्सप्रेस ये आवाज उठा रहा है, देवनाथ आवाज उठा रहे हैं, एल.एन. राव सर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एल.एन. राव सर का फॉर्मर डीसीपी है दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस जिसकी हाईटेक होने की बातों को दूसरे देश के जो पुलिस अधिकारी है वो रिसर्च करने आते हैं कि दिल्ली पुलिस इतने बड़े देश में देश की राजधानी को संभालते कैसे हैं, उसको लीड कर चुके हैं हमारे राव सर। राव सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं जानता हूं आप आज कहीं जा भी रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, आपने वक्त निकाला। सर मैं आऊंगा आपके पास वापस, और सवाल है, लेकिन रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, रविंद्र मैं आपसे जानना चाहूंगा कि M3M ये नाम तो मुझे इतना रट चुका है और मैंने महज 10 एपिसोड किए हैं। आप लोग तो पिछले कई लंबे वक्त से इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। अब शमशान घाट, जिस रोड को हमने खुद देवनाथ की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग में देखा था, आज वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। जी रोहित जी, ये मेरे पड़ोस का ही गांव है उल्लावास। इसमें जिस टाइम आपके रिपोर्टर्स वहां पे गए थे तो मैं भी स्वयं मौजूद था उस टाइम पे जी। और ये बिल्डर गांव को कुछ समझता नहीं है, गांव को छोटा समझ रहा है।
और इसकी गुंडागर्दी तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार आपके रिपोर्टर्स को भी मैं बता चुका हूँ। ये प्रशासन, सरकार इसको ये किसी को समझ नहीं रहा है कुछ भी, और ना प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। जी जो रास्ता इसने खुदाई की है वो सड़क शमशान घाट के लिए है, जो कि बताया था मैंने, रेवेन्यू के जो टाइम की कटी हुई है, चकबंदी के टाइम की जो है। और इसका उस पे कोई लाइसेंस भी नहीं लिया हुआ है। 24 मीटर के ऊपर इसने लाइसेंस लिया हुआ है, इलीगल उस पे जो फ्लाईओवर वो डाल रहा है। जी तो ये गांव को कुछ नहीं समझ रहा है, गांव को बहुत छोटा नजर आ रहा है इसको, कि गांव कुछ नहीं कर सकता मेरे खिलाफ जाके। जैसे अभी बता रहे थे प्रीतम जी, अभी हमने सीएम विंडो पे भी शिकायत दी है, कमिश्नर को भी, निगम को शिकायत दी है, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। ठीक है रविंद्र, ये तमाम चीजें, ये बहुत सारे सवाल मेरे जहन में लाती है और आम लोगों के आम दर्शकों के जहन में भी ये सवाल लाती है। गुरुग्राम के उल्लावास गांव के लोगों का आरोप है कि M3M ग्रुप ने अपने स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट को प्लानिंग के साथ नहीं बनवाया, ना ही उनके पास कोई परमिशन है। अब M3M के लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए गुंडागर्दी पर उतारू हैं और गांव के रास्ते को भी नहीं बख्श रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आप इधर आइए, ये बताइए कि ये जो रास्ता खोद रहे हैं, जरा इधर आइए, ये जो रास्ता खोद रहे हैं, इनके पीछे इनका मकसद क्या है? देखिए, इनका मेन मकसद यह है कि इनका जो M3M का ये स्मार्ट वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इन्होंने प्लानिंग के अनुसार नहीं बनाया। इन्होंने जो प्लान किया है कि एक फेज को इन्होंने मेन रोड पे दे दिया है, सेकंड फेज इन्होंने इस तरफ कर दिया, जो कि बीच में से गांव का रेवेन्यू रास्ता जाता है। ये रेवेन्यू रास्ते को कवर करना चाहते हैं। इनका अगर प्लान होता तो ये शायद इनको ये समस्या नहीं आती। मेन मकसद इनका ये है कि यहाँ से फ्लाईओवर बनाए, और जो कि ये इनलीगल बन रहा है, इनलीगल बन रहा है। अगर परमिशन इनके पास कोई भी नहीं है, अगर परमिशन होती तो इनके पास इतना बड़ा हाई राइज इन्होंने बना लिया, इसकी इनके पास परमिशन थी क्या? एक रास्ते की परमिशन नहीं थी इनके पास, जो एक गांव के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये लोग। देखिए, गांव और कितनी आबादी है लगभग इस गांव के अंदर करीबन 2700 वोट है यहाँ पे ना, तो 2700 वोट है। और अगर ये रास्ता आप देखेंगे तो ये रास्ता शमशान घाट को जाता है। कोई गाड़ी इधर से अभी फिलहाल इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इन्होंने पूरी खुदाई कर दी थी, और ये बताया गया है कि ये पूरा लगभग मेरे बराबर की खुदाई गांव वाले बता रहे हैं हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जब गांव वालों ने विरोध किया तो इन्होंने इस रास्ते पर मिट्टी डाली है। और सवाल ये भी है कि रात के अंधेरे में ही ये काम क्यों होता है? सुबह रात को जब गांव वाले सो जाते हैं, जब सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि उनका जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य रास्ता है, उस पर इन्होंने गड्ढा खोद दिया है। और इसके पीछे मकसद उनका ये है कि जब इसकी गहराई बढ़ जाएगी तो ऊपर जो वो रेलिंग दिख रही है उसको वहां पर वो पुल बना करके दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो काम M3M कर, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? तो ये क्या दिक्कत है इस पर? सड़क क्यों नहीं आप लोग बनने दे रहे? सड़क हम क्यों बनने दें? दूसरा, ये बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। कौन बिल्डर? ये जो स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर रहा है, ये अपनी मनमानी कर रहा है। ये सोच रहा है कि थोड़ा नीचे से लेके अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे परमिशन मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बहुत इधर आइए। इतना गहरा कर देंगे, पानी भर जाएगा, गांव की एंट्री अपने आप बंद हो जाएगी। कौन बढ़ेगा पानी में? जब 10 फुट खोद देंगे, 10 फुट पानी भर देंगे, या में एंट्री अपने आप बंद हो जाएगी। क्या जरूरत है? आप किसी और रास्ते से नहीं जा सकते? कहाँ जाऊँ? रास्ता कहाँ बताओ? रास्ता यही है। ये दूसरे गांव तक लगे, शमशान भी तो है। शमशान कहाँ ले जाऊँ? कोई आदमी मर गो तो वहाँ कहाँ ले जाएंगे? हम थोड़ी हम ले जाएंगे दिल्ली, जलेंगे तो यहीं। जी, उसकी बुग्गी आती है, बच्चों की बसें आती है, और हम सब चीज यहाँ से एंट्री है हमारे पूरे गांव की। और हमें तो हाँ, बारात वगैरह आती है, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, बस कहाँ से आएगी? इधर हमारे गाँव बस रहा है ये राग खेतन में करके। अगर यहाँ पर देखें तो इनके दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट राइट साइड में, एक लेफ्ट में है, और यहाँ काम भी चल रहा है। लेकिन सबके बीच ये बात समझने की जरूरत है कि जो गांव वाले हैं उनका रास्ता यही है। उनका कहना है कि इसी रास्ते के जरिए ये इधर जा सकते हैं, और इस जैसे ही इनका प्रोजेक्ट खत्म होता है, बगल में शमशान है, शमशान की जगह है जहां पर यहाँ से डेड बॉडी भी ले जाते हैं, और बारात है, तमाम सारी चीजें, जो गाड़ियां हैं, जाने का रास्ता एक ही है। लेकिन बिल्डर यानी M3M के लोग चाहते हैं कि इसकी गहराई इतनी कर दो ताकि वो जो पुल है वो बन जाए। हालांकि गांव वाले इस पर तैयार नहीं है, और ये भी गांव वालों का कहना है कि इसकी कोई परमिशन नहीं मिली है, जिसके चलते वो बनने नहीं देंगे। आप ये बताइए, अगर वो बनाएंगे तो आप क्या करेंगे?
हम तो विरोध करेंगे, तोड़ेंगे उसके लिए, चाहे हमारे कुछ भी हो, रिपोर्ट हो। हमने पहले भी जमानत कर रखी है, 15-16 लोगों ने पहले जमानत कर रखी इसके पहले जब आप लोगों ने तोड़ा था तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता है जी, क्या होना था, हम अपने काट पीट के उनको ले गए उठा के यहाँ से। बाकी इन्होंने कंप्लेंट कर रखी है हमारी, और कंप्लेंट करने से हम डरते भी नहीं, चाहे आगे ही कुछ भी कर ले, हम फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे जी। मरने मारने के लिए तैयार है बिल्कुल। और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है जी, हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा है किसी तरह की। दुनिया भर की कंप्लेंट दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शासन की बात आ रही, प्रशासन सुन नहीं रहे क्या? नहीं सुन रहा जी। आज ये लगा लो, हमने जमानत भी करा ली 4-6 बार। ये हम इतने हताश कर चुके हैं, बहुत ज्यादा हताश करे जा रहा हमको हर तरह से, हर साइड से। हमारे जमानत भी करा रहे, पुलिस पे धमकी दिवा रहे, बदमाश बुला रहे, सारी चीज जो इन पे करना चाह रहे हैं सारे। और आप हमारे गांव में भी ये तोड़ फोड़ मचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत मनमानी कर रहा। क्यों कर रहा है, इनकी वजह क्या? अब वजह हमें क्या पता जी, अपने अपने स्वाद के लिए कर रहा। हमारे गांव ये समझ रहा, गांव तो वैसे पागल फिरता है और अपना रास्ता बना रहे हैं। अपनी जो ऊंचाई है वो 10 फुट ऊपर ले रखी है हमारे गांव से भी। अब बता हम कहाँ जाए? जी, अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहा है, हमसे कुछ नहीं लेना। गांव के लेके भाड़ में जाओ, कहीं मरो। गांव में इन्होंने आज तक भी कोई काम नहीं किया, गांव के बारे में सोचते ही नहीं है। गांव का तो बिल्कुल नाश करने के तोल रहे हैं ये। शमशान घाट पे कब्जा कर रहे हैं, बताओ, जो कि सन 65-62 से चकबंदी के टाइम से हमारा शमशान घाट एक जगह है। हाँ जी, ये रहा ना यहीं पे, यहाँ से मात्र 100 मीटर भी नहीं है इससे। हाँ, उसमें लेंटर नीचे, पूरी जमीन में हमारी लेंटर है, उसके ऊपर भी टेले बिछा रहे हैं। अब आप ही बताओ ना, लेंटर मजबूत होता है, टेल मजबूत होती है? देखिए, ये देखिए, ये खोद दिया लेंटर, 3-3 फुट रास्ता इतना खोद दिया, कल तो इतना मट्टी फिर के भरी है, पानी भर देंगे, एंट्री अपने आप बंद हो जाएगी बस। इनका आरोप है, इनका कहना है कि चूंकि यही एक रास्ता है और इसे ही खोद करके ये जब गड्ढा कर देंगे तो इससे गांव वालों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। और इनका आरोप है कि इनका प्रशासन नहीं सुनता, और ये भी है कि कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के ही यहाँ पर M3M लगातार कोशिश कर रहा है इस रास्ते को अपने ढंग से संचालित करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो के हालात आपने देखे, आपको भी याद होगा, क्योंकि लगातार आप भारत एक्सप्रेस पर बने हुए हैं। इसी रोड पर खड़े होकर देवनाथ ने रिपोर्टिंग की है। तब सड़क बिल्कुल पक्की थी, कंक्रीट की सड़क थी, आज उस पर मिट्टी और गाद डाली हुई है। एक बार फिर से मैं अपने पैनल के पास चलता हूं। शुरुआत देवनाथ में आपसे कर रहा हूं। देवनाथ, M3M की मंशा को समझ में आ रही है, वो तो आ ही रही होगी, आप तो बिल्कुल ग्राउंड पर जा रहे हैं। प्रॉब्लम किससे है? रास्ते से है, शमशान से है, कि गाँव वालों से है? देखिए, M3M यहाँ फंस गया है। फंस इसलिए गया है कि देखिए, खबर चलने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जिनके साथ ठगी हुई है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो सब हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। रोहित, इसमें फंसा पेच ये है कि इतना बड़ा जो उनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने प्रोजेक्ट तो बना लिया, बिल्डिंग्स बनवा ली, लेकिन रास्ते का नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। और जो रास्ता है, जो सरकारी रास्ता है, उसका अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भैया? ग्रामीण कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे? लेकिन इन तीनों में इस बिंदु पर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि ये ग्रामीण शिकायत करते हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जिस गांव से जुड़ने का वो मुख्य मार्ग है, उसको बिल्डर अपने ढंग से क्यों संचालित करना चाहता है? ग्रामीण कहां जाएंगे? उसके बायर्स के लिए तो हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण कैसे जाएंगे? तीसरी बात, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि शमशान की भूमि पर भी उनकी गिद्ध नजर है। ये तीनों बिंदु ऐसे हैं जो साफ जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं खोट है, और इस खोट के चलते ही इतना बड़ा सवाल, इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई है। और ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको किसी भी हाल में, देखिए रोहित, मैं बताऊं, आप भले ही जो एपिसोड पे एपिसोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि असर नहीं है। असर बहुत जोरदार है, असर बहुत है। बिल्डर ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो जरूरी गैर जरूरी काम उसको निपटा लो, रात के अंधेरे में निपटा लो, वरना क्या पता भारत एक्सप्रेस का कैमरा लग जाएगा। लेकिन कैमरा लगा वहां पे, और ये तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए। और जो लोग लगातार आपसे आज जुड़ रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन पर लगातार कॉल आ रही है, दिन रात वो हेल्पलाइन बज रही है, उस पर भी कई तरह के फुटेजेस आ रहे हैं। रविंद्र, मैं आपके पास आ गया। रविंद्र, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, दिक्कत किससे है? गांव से दिक्कत है, गांव वालों से दिक्कत है, रास्ते से दिक्कत है, कि शमशान से दिक्कत है? रोहित जी, जो मैं बता रहा हूँ, ये पहले दिन से इसकी नजर है, इस शमशान घाट को यहाँ से शिफ्ट करने का। अब रास्ता जो खोदने का इसका मकसद है, ये गांव को हताश और निराश करने का है। इसका प्रयास ये है कि रास्ता खुद जाएगा, गांव में इसका पानी से ये डैमेज हो जाएगा,
और फिर इसको धीरे से गांव वाले कोई इधर आएगा नहीं। सबसे बड़ा जो इश्यू है, इससे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जो बायर्स इसके अंदर जिन्होंने पैसा जो इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट बुक किए, वो इसमें रेरा में कंप्लेंट करे कि भाई इसका जो लाइसेंस है वो कौन से रास्ते पे लेके आया है, मेन इश्यू। और दूसरा ये है कि पुलिस देखो प्रशासन की क्या हो रही है, गांव वालों के खिलाफ जो मुकदमे कर रही है उनका कोई जो कि लॉ ही नहीं है, इलीगल है भाई। जो हमारी जो चीजें शमशान की जो कटी हुई चीजें है, जो हमारी धरोहर है, उसको वो वहां से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और प्रशासन जो गांव वालों के ऊपर भी मुकदमे कर रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। लगातार मेरे साथ संदीप जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रीतम भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम, एक बार जल्दी से आप रिएक्ट कर दीजिए, फिर मैं संदीप सर के पास जाऊं। प्रीतम जी, आप लोगों की जो दिक्कत है, आप लोग गए पुलिस के पास, पुलिस की तरफ से आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? क्योंकि जो हम सुन रहे हैं देवनाथ की रिपोर्टिंग में, वो तो जो आम लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका बरसों पुराना जो शमशान घाट है जहां पर वो जाते हैं, अपनों को अंत्येष्टि करने जाते हैं, वो शमशान उनका वहीं पर रहे, वो एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुकदमे उन्हीं के ऊपर हो रहे हैं। प्रीतम जी। हाँ जी, ये हमारे जो साथ ही जो कुछ हो रहा है, प्रशासन और जितना जो कुछ है हमारे साथ हो रहा है। हाँ। नहीं हमारी सुनवाई होती, मैंने पहले आपको भी बताया कि मैंने सारी कंप्लेंटें भी की हुई है, और गांव के जो अपने युवा साथी है या पंचायत वाले, उनकी मैंने जमात भी करवाई हुई है जी। अब इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये है कि मरने मारने के लिए तैयार हैं। हाँ। हम बिल्कुल इससे हटेंगे नहीं, और इस काम को मैं होने नहीं देंगे, चाहे प्रशासन हो या राजनीति हो, हम इसको नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं संदीप जी आपके पास आ गया। संदीप सर, आपके पास तो कई सारे इस तरह के केसेस आते हैं, और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। गुरुग्राम में बहुत बड़ा वर्चस्व है M3M का, लेकिन दिल्ली NCR में भी देखा जाए तो बहुत सारे बिल्डर है, कोई पहला ऐसा केस नहीं है। ये नेक्सस इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर गया? देखिए, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हो रहा है जी कि 2700 वोट है इस गांव में। हाँ। और 10 एपिसोड आप कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ए या पार्टी बी किसी को भी इस मामले में सुध नहीं ली है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक। किसी भी राजनीतिक दल को इस 2700 वोट की परवाह है कि नहीं है? तो अगर नहीं है तो गांव वालों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई अगले पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को इस गांव में प्रवेश करना है कि नहीं करना है। जिस पार्टी से भी वो संबंध रखते हैं, उस पार्टी के पास जाकर के अपना एक विरोध दर्ज करा दे कि भाई साहब, अगर आप लोग मेरा ये रास्ता रोकेंगे तो मतलब आप अपना रास्ता भी रोक रहे हैं। इस 2700 वोट की कीमत आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक रेवेन्यू रोड है, रेवेन्यू रोड पे राइट किसका है? डेफिनेटली गांव वालों का है। बिल्डर को कहां से अथॉरिटी मिल गई? और अगर बिल्डर को अथॉरिटी मिली हुई है तो अथॉरिटी चुप क्यों है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अथॉरिटीज को देना होगा, लेकिन अथॉरिटीज ने अभी तक जवाब दिया नहीं है। और मुझे लगता है भारत एक्सप्रेस को जनता की आवाज के साथ साथ इन अधिकारियों के पीछे भी लगना चाहिए कि भाई आप लोगों के छत्र छाया में सारी चीजें हो रही, इस पे आप अपना टेक दीजिए जो है। क्योंकि अगर अधिकारियों को हम बख्श देंगे तो ये तो एसी कमरे में बैठे हुए हैं, इनको कोई जनता से वोट तो लेना नहीं है। तो इसलिए अधिकारियों से सवाल पूछा जाना बहुत आवश्यक है। आपने बहुत वाजिब चीज पूछ ली है, मेरे जहन में भी है। देवनाथ, आप ग्राउंड पर उतरते हैं, क्या जवाब है संदीप जी की बात का? बिल्कुल जवाब है रोहित। हम उस हर दरवाजे पर जा रहे हैं और उस जिम्मेदार अधिकारी के पास जा रहे हैं जो इसका जिम्मेदार है। मैं बताता हूं, दर्शकों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि रेरा जो सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, रेरा के पास हम जाते हैं, रेरा में हम कहते हैं कि हमारे कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब हमें चाहिए, तो कहते हैं कि आपको इस तरीके से जवाब नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि हम सवालों का जवाब लेकर जाएंगे, तो कहते हैं हमें मेल कर दीजिए। आज मेल किए हुए भी लगभग 1 सप्ताह का समय हो गया है और हम लगातार दस्तक दे रहे हैं, तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे सवालों का जवाब रेरा नहीं दे देता। तो जाहिर सी बात है कि हम जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनसे बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछते रहेंगे और इन सवालों का जवाब मिलने तक लगातार खबर चलती रहेगी। खबर चलती रहेगी। प्रीतम जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रीतम जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ निगम का चुनाव है। हाँ। हम उस 2 तारीख को हम उसका बहिष्कार भी करेंगे कि गांव हमारा चुनाव में नहीं जाएगा, नहीं वोटिंग करेगा, क्योंकि हम इतने परेशान कर रखे हैं। वोट के लिए तो सब नेता राजनेता तैयार होते हैं, लेकिन जनता कहाँ जाए? नहीं, लेकिन प्रीतम जी ये तो आप करेंगे, आप इतने लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं,
आपके भी तो जनप्रतिनिधि होंगे, स्थानीय विधायक होंगे, वोट मांगने आए होंगे, कुछ वक्त पहले ही चुनाव हुए थे तब आए होंगे, किसी ने कोई सुध नहीं ली क्या अब तक? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई राजनेता नहीं आता, सिर्फ वोट लेके बढ़ जाते हैं और खाली बस हमको कोई चीज, कोई सुविधा नहीं, कोई साथी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं रविंद्र से पूछना चाहता हूं, क्योंकि रविंद्र मैंने देखा था कि कुछ पॉलिटिशियन से सवाल करना चाह रहे थे, उनका क्या जवाब मिला क्या अरविंद जी? क्या? रविंद्र, वही सवाल आपके पास कि जनप्रतिनिधि आपके इलाके के भी आते होंगे, विधायक साहब आते होंगे, मुखिया आते होंगे, प्रधान आपसे मिलते होंगे, ये प्रॉब्लम्स उनको पता है कि नहीं पता? रविंद्र, ऑडियो में प्रॉब्लम है शायद, अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए खुद को। अच्छा, बोलिए। मैं कह रहा हूँ रोहित जी, इसमें जो है M3M को ये राजनीतिक संरक्षण तो शुरू से ही मिलता रहा है। जैसे पीछे 2009 में कांग्रेस का, अब जैसे सेंटर में कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। हाँ। तो राजनीतिक संरक्षण के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकता कि जो कि हम प्रशासन से हम शिकायत करें, हमारी सुनवाई ना हो। तो रेरा हरेरा, आपके स्थानीय विधायक, आपके प्रतिनिधि, किसी ने कोई सुध नहीं ली अब तक? इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई जी, किसी तरह की भी कोई सुनवाई को तैयार ही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, कमेटी गठित करनी चाहिए, लेकिन अभी देख लो कितना आप दिखा रहे हो, इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। ना किसी विधायक पे, ना हमारे MP पे, ना मुख्यमंत्री, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रविंद्र जी, आप मिले किसी से? जैसे कि मेरी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि मैं जो है लगातार राजनेताओं से भी मिल रहा हूं, उनसे अपनी बात करो, क्या किसी से आपकी कोई बात हुई? कुछ लोगों से बात हुई है, वो आश्वासन ही देते हैं कि भैया इसमें जरूर हम आपकी बातों को रखेंगे। अभी जैसे हमारे पीछे मंत्री जी भी आए, उनसे भी मैंने बातें रखी है जी। हमारे साथ 2009 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हमारे साथ धोखा हुआ है, किसानों को इसमें ठगा गया है, उनके साथ फर्जी वाड़ा हुआ है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, इलीगल जीपे लिए गए हैं अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से, और उनके ब्लैंक साइन कराए गए हैं। ये सारी बातें रखी है, और अभी वो चीजें CBI कोर्ट में अभी ठीक है, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में तो है ही। जो बंधु हैं, बंसल बंधु, तिहाड़ तक होके आए हैं, फिर जमानत पर हैं, फिर अमेरिका चले गए, ट्रंप के साथ तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रही है, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट है, लेकिन धरातल पर क्या हाल है वो लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहे हैं। इस आवाज को हम उठाते रहेंगे। गुरुग्राम के उल्लावास गांव के लोगों का आरोप है कि M3M ग्रुप ने शमशान की और जाने वाले रास्ते को कई फुट तक खोद दिया है, पाइप तोड़ दिए गए हैं, काफी पानी रास्ते पर है। दरअसल M3M ग्रुप इस रास्ते के ऊपर पुल बनाना चाहता है और गांव वालों का कहना है कि M3M ग्रुप के पास कोई परमिशन नहीं है, और अगर है तो वो उसे दिखाए। ये ही शमशान घाट है जिसको लेकर के यहाँ पर ग्रामीणों में विवाद है, और बिल्डर को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी बुरी नजर है। और ये देखिए बोर्ड यहाँ पर साफ साफ लगा है कि शमशान घाट गांव उल्लावास। और अगर आप इस पूरे रास्ते को देखें तो ये रास्ता सीधे गांव से आता है, जिस पर बिल्डर ने खुदाई कर दी थी, और खुदाई के बाद जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो इसको पाट दिया गया। और ये देखिए कि ये पूरी गहरी खुदाई कर दी गई थी, और यहाँ पर कुछ अगर देखेंगे तो गड्ढे भी साफ साफ दिखाई देते हैं। और ये रास्ता, यही रास्ता है जो शमशान घाट की तरफ से आता है। और अगर आप चारों तरफ देखें तो एकदम बिल्कुल कीचड़ मचा हुआ है, और इसी रास्ते को लेकर के ग्रामीणों का विरोध है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये देखिए सामने तस्वीर है, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि ये है शमशान घाट, और जिस पर इनका कहना है कि बिल्डर पता नहीं क्यों इसको क्या करना चाहता है, जिसके चलते वो लगातार इस पे काम कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके लिए ये रास्ता सिर्फ यही है। और ग्रामीण कह रहे हैं कि चूंकि इस रास्ते पे, आप ये बताइए कि क्या बिल्डर क्या चाहता है इस रास्ते पे, क्या उसको दिक्कत? नहीं, दिक्कत क्या है, गांव का ऑब्जेक्शन है जी इस पे, ना इसकी ना कोई परमिशन है ना कुछ है इसका। हाँ के बिना बनाना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, गांव का ऑब्जेक्शन है, बार बार ये गांव को परेशान करने का काम कर रहा है, कभी खुदाई करता है, कभी कुछ करता है यहाँ पे। अभी कब खुदाई कर दी? अभी तो इसमें कल परसों इसने खुदाई की है, गाँव वालों ने आके रोक दिया इसको। हाँ, इसमें कम से कम 5-6 फुट खुदाई किया इन्होंने। हाँ हाँ, अभी तो लेकिन 5-6 फुट नहीं दिख रहा है। अभी तो इसमें डलवाया है गांव वालों ने, कुछ मिट्टी वगैरह डलवाई है। जो कह रहे हैं कि शमशान घाट यही है और यही एक रास्ता है, यही मेन रास्ता है एक, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। भगवान ना करे लेकिन कोई भी दुर्घटना भी हो जाती है हमारे साथ, तो हम कैसे शमशान घाट पहुंचेंगे?
हमारे बिल्कुल भी रास्ता नहीं रहा शमशान घाट में आने के लिए। और यहाँ पर कल तो इन्होंने 6 से 7 फुट तक का गहरा खड्डा खोद रखा था, उसके अंदर इनका ही पानी भर रहा था, इनके पाइप वगैरह टूटे पड़े थे, वो पानी आ रहा था उस रास्ते में भर गया फुल, बिल्कुल पानी भरा था। खुदा खास्ता ऐसा कुछ हो जाता हमारे साथ, हम कैसे पहुंचते यहाँ पे? बिल्कुल ही हमारे बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है, गाँव के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच विचार के कोई काम करे। हो सकता है उनके पास कोई परमिशन हो इसका ये सब करने का। भाई साहब परमिशन कोई भी नहीं है, परमिशन है तो दिखाओ ना कहाँ है वो, ऐसी कोई परमिशन मिल सकती है? आप बताओ, आप भी जानते होगे कि अनऑथराइज परमिशन कौन दे देगा इनको? ऐसे तो कल नहीं फिर गांव में भी मतलब परमिशन मिल जाएगी, गांव के ऊपर भी फ्लाईओवर डाल देंगे पूरे पे, भाई गांव ऊपर किराएदार बसा लेंगे, गांव नीचे रह लेगा। और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप आइए, आप जरा इधर आइए कि अगर ये पुल बना भी लेते हैं तो इससे आपको क्या समस्या पैदा हो जाएगी, जरा इस बारे में बताइए कि अगर ये बना देते हैं तो इससे आपको क्या समस्या पैदा होगी प्लीज। समस्या ही समस्या है, गांव का मेन रास्ता है, यहाँ से हमारे दूसरे गांव को कनेक्ट करता है, 24 मीटर का रोड लगेगा, मेन एंट्री है हमारी, इधर से हमारी बारात वगैरह आएंगी, भूस की बुग्गिया वगैरह आएंगी, अभी तो गांव में भैंसे गाय उनके लिए, ठीक है ना, और मेन एंट्री है, स्कूल की बसें आएंगी, तो वो कैसे क्रॉस कर पाएंगी? ये है देखिए, और ग्रामीण जब यहाँ पर खड़े हैं तो उनके लगता है कि अगर इस रास्ते पर तमाम सारी चीजें हुई, अगर जो बिल्डर चाहता है तो जाहिर सी बात है कि उनके आने जाने के रास्ते पर एक अवरोध पैदा होगा और ये समस्याएं नई तरह की पैदा हो जाएंगी। और इसी वजह से ग्रामीण कह रहे हैं कि इस पर जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, जबकि बिल्डर है कि रात के अंधेरे में पूरी तरीके से इसकी खुदाई कर देता है और जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो उसको फिर से मिट्टी डाल दिया जाता है। तो लोग परेशान है, उल्लावास गांव के लोग परेशान है, हैरान है, कई सारे सवाल उनके जहन में भी और हर एक दर पदर वो जाने को मजबूर है, लेकिन कहीं से कोई राहत उनको मिली नहीं। साफ तौर पर कह रहे हैं, प्रतिनिधियों से बात करते हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन में रहे। भारत एक्सप्रेस लगातार इस आवाज को उठा रहा है और जबरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट 10 तक पहुंच गए और M3M को पता नहीं, अंदर खाने बहुत हलचल मची हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। संदीप सर मेरे साथ लगातार बने हुए। संदीप सर, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछना चाहूंगा, रेरा हो गया, एच रेरा हो गया, गवर्नमेंट कह रही है, सरकारें कहती है कि हमने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, कानून बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो काफी है? और अगर वो काफी है तो फिर जिस नेक्सस का जिक्र बार बार आम लोग कर रहे हैं, जिस डर जिस मजबूरी का जिक्र गांववासी कर रहे हैं, ये ऐसा माहौल क्यों है? फिर देखिए रोहित भाई, दो चीजें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे उठ रही हैं। एक तो रास्ते का अधिकार और दूसरा श्मशान का अधिकार, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने घर आ जा सके। ये इजमेंट्री राइट है, इसको हिंदी में कहते हैं सुखाधिकार जी। कानून की भाषा में इसको सुखाधिकार कहते हैं, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता है। उसी तरह जो बिल्डर ने अभी कर रहा है और जो आप कह रहे हैं कि जो अथॉरिटीज बनी है उससे क्या रिलीफ मिल रहा है, मैं कह रहा हूं दिस इज ए फिट केस टू अप्रोच द हाई कोर्ट। सारे लोगों को इस बात को हाई कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। गांव में बैठ करके रहने से काम नहीं चलेगा। आपके गांव से 2-4 लोगों को रोड पर निकल करके चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा। घर में बैठे सिर्फ मीडिया के सामने अपनी बाइट देने से ही काम नहीं होगा। कुछ आपको लोकल चीजों से, जो कहते हैं ना लोकल, आप मैनेज कर लेते हो। इंटरनेशनल, अभी मैं बताऊं, छोटी सी एक घटना बता रहा हूं आपसे। अगर कोई बात होती है तो पहले यूट्यूबर्स को मैनेज कर लिया जाता है गांव देहात के। क्यों? क्योंकि अगर यूट्यूबर्स मैनेज हो जाएंगे तो न्यूज जिले स्तर की न्यूज रोकने के लिए स्टेट के न्यूज चैनल को रोक लिया जाता है कि भैया इनको कैमरामैन और करेस्पॉन्डेंट है, इनको खिला पिला दो और शांत करा दो कि ये न्यूज ना चलने पाए। लेकिन जो दिल्ली से कैमरामैन पहुंचता है और जो करेस्पॉन्डेंट पहुंचता है, उसका कोई लोकल लोगों से लेना देना ही नहीं होता है। वो किसी को जानता नहीं है कौन चौधरी साहब हैं, कौन से BMW चलने वाले हैं, कौन से 800 में चलने वाले। वो तो अपनी न्यूज स्टोरी बनाता है, लेके आ जाता है। तो बात यह है कि अधिकारियों पर दबाव तो इस बिल्डर का है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी दबाव है अधिकारियों के ऊपर, और उसी का बेनिफिट बिल्डर दबंगई के साथ ले रहा है। लेकिन अगर गांव के लोग निकल करके चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाएंगे, निश्चित ही रिट के अंदर कोई भी हाई कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आपको रास्ते का अधिकार नहीं है, आपको श्मशान का अधिकार नहीं है। शांति से मरने का तो गांव का अधिकार है भाई।
ये अधिकार तो नहीं लिया जा सकता ना आपका। अब इतना बड़ा तो बस आप एंथ्रियम नहीं हो 10 गया लोग, कि 5 आम लोग लोगों को भी हिम्मत परेशान करके करे और किसी को जो अंत्येष्टि, जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, अंत्येष्टि का अधिकार भी कोई चीजें छीन ले। संदीप सर, इसलिए मैं कहता हूं, आप जैसे फेसेस आते हैं ना हमारे शोज पर, तो वाकई एक रिलीफ जाता है, एक उम्मीद जाता है। भले ही ये लोग कह रहे हो कि कोई सुन नहीं रहा। रोहित भाई, संदीप सर प्लीज, हाँ बोलिए बोलिए। छोटी सी बात, 10 सेकंड और रोहित भाई 10 सेकंड और मैं लूंगा। 30 सेकंड सर। किसान कार से नहीं चलता, किसान का सबसे बड़ा रथ होता है उसका ट्रैक्टर ट्राली। हाँ। और आपने ट्रैक्टर ट्राली देखा हो कभी? भूसे का लदा हुआ ट्रैक्टर ट्राली जब चलता है पूरा रास्ता छेक करके चलता है। कभी ट्राली पे जब गन्ने की लदाई होती तो उसकी हाइट का भी कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये बिल्डर, किसानों का दर्द मैं यही समझ रहा हूं, अगर ये बिल्डर अलाउ कर दिया गया ऊपर से बनाने के लिए, तो कल किसान रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अपने गन्ने की लदाई के लिए, अपने भूसे की लदाई के लिए। भाई किसान खुले में चलता है तो उसका तो पहले तो 2 तरफ से आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया भाई, अब उसको ऊंचाई से भी आप रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हैं। भाई आप क्या चाहते हैं कि टनल से होकर के किसान निकले? खेती किसानी करनी है भाई। मूल सवाल मेरा पहले दिन से यही है कि ये इस तरीके का एनवायरनमेंट, इस तरीके का माहौल हमारे देश में, हमारे भारत में कैसे बन गया और कैसे इसको पनपाया जा रहा है। प्रीतम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आखिरी में देव सर मैं आपके पास आऊंगा। प्रीतम जी, अभी आपने सुना संदीप सर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा। इस लड़ाई के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है जी। हम हाई कोर्ट जाए ना जाए, लेकिन यहाँ मरने मारने के लिए हम हमेशा तैयार है, क्योंकि हम मतलब गांव वाले पैसे लगा भी देंगे। हाई कोर्ट ही क्या करेगा जब प्रशासन यहाँ नहीं बैठा है? क्या वहाँ अलग से प्रशासन है? यहाँ भी तो प्रशासन है, वो हमारी सुने। यहाँ भी तो नेता है, उनको यहाँ सुनना चाहिए। मैं तो ये आपका बड़ा शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आपने एक्चुअल भारत ने हमारी आवाज को कम से कम उठाया तो सही। यानी यहाँ तो हमको इतना दबाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन हो या ऊपर से कोई भी अधिकारी हो, कोई नेता हो, प्रीतम दा देखिए, आपकी आवाज तो हम उठाते रहेंगे, उसमें आपको हमें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी का अगर चौथा पिलर, उस जिम्मेदारी को हमने उठाया है तो वो हम निभाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, वहां पर भी आप डटे रहिए, लेकिन संदीप सर ने जो एडवाइस दी है ना, वो लाख% की बात है। आप पुलिसिया प्रणाली ठीक है, लेकिन न्यायपालिका पर सबको विश्वास है। आप एक बार हाई कोर्ट भी जाइए, उस दिशा में भी मन बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो, सवाल मुझ पे भेजिएगा, मैं सीधा संदीप सर से पूछूंगा। कोई दिक्कत होगी, मैं आपके बीच का पुल बनूंगा। 20 सेकंड्स देवनाथ मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, शायर ने कहा है कि किसी के बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। तो जो बायर्स हैं, जो किसान हैं, जिन्होंने भरोसा किया M3M पर, उनको अब अपने ही भरोसे पर शक हो रहा है, क्योंकि बिल्डर इस तरीके। अब यहां पेच क्या है आज मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा पेच ये है कि M3M को लगता है कि जैसे उसके बायर्स दरवाजा खोलेंगे, सामने स्मशान घाट दिखाई देगा, और वो इसीलिए इसको हटाना चाहता है, और यही सबसे बड़ा उसका दर्द है, यही उसकी ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख दिया। कोई भी अगर अपनी खिड़की खोले तो कोई चाहता है क्या कि शमशान घाट दिखे या डेड बॉडीज दिखे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए M3M चाहता है कि इस रास्ते पर कोई ना आए। जब आना जाना बंद हो जाएगा तो शमशान घाट से भी लोगों का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। ये तमाम इंपॉर्टेंट चीजें सबको समझ आ रही है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा संदीप सर, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका, आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच देवनाथ, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करें। और बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है, आपका समर्थन रहेगा, आपका साथ रहेगा इस मुहिम में। हमको साथ मिलकर ही आगे चलना है। बहुत धन्यवाद। तो रिपोर्ट्स अभी और हैं, जैसे रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊं, गुरुग्राम के उल्लावास गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस रास्ते पर M3M ग्रुप की नजर है, दरअसल वो उल्लावास गांव का मुख्य रास्ता है, मेन सड़क है, और यहीं से गांव का बाकी दुनिया से कनेक्शन होता है। M3M ग्रुप अपने प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड के लिए मनमानी कर रहा है। उसने बीच रास्ते में बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है, निर्माण कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। तो देखिए, ये गांव का रास्ता है, और अगर आप देखेंगे तो अभी जब हम यहाँ पर हैं तभी देख रहे हैं कि ये चूंकि देखिए भैंसें किस तरीके से जा रही हैं, लेकिन चूंकि गड्ढा इतना खोद दिया गया है कि जाने का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध है, तो ये जानवर भी, जो मवेशी हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जा पाएंगे, क्योंकि ये गड्ढा कल रात को जब परसों खोदा गया था तो बहुत गहरा था। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के बाद चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तस्वीरें देखें तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि गांव वालों के जाने, उनके पशुओं के जाने का रास्ता सिर्फ यही है। और ये जो 2 प्रोजेक्ट है, जो स्मार्ट वर्ल्ड है M3M का, उसको लेकर के बिल्डर लगातार मनमानी कर रहा है। और ये रास्ता देखिए किस तरीके से भैंसें जा रही हैं, और वहां पर सामने
बड़ा गड्ढा है और आज तो फिलहाल कम है लेकिन पहले और भी ज्यादा था। सवाल इस बात का है कि अगर ये रास्ता बिल्डर को पता है कि यही एकमात्र रास्ता है जो गांव वालों को कनेक्ट करता है, तो इसके बावजूद आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते इस पर लगातार एक संघर्ष का रास्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए रास्ते साफ साफ आप देख सकते हैं कि पशुओं के जाने का रास्ता है और इधर देखिए भैंसें जा रही हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि अगर गड्ढा खुदा जाता है, अगर गड्ढा खुद जाता है, ये सड़क अवरुद्ध होती है, तो फिर पशु कैसे जाएंगे? और ये पूरा रास्ते को अगर आप समझें, इस दृश्य को आप समझें, तो रास्ते के बीचों बीच में है। इधर पूरी तरीके से गांव है और इधर अगल और बगल बिल्डर का प्रोजेक्ट है और ये वही रास्ता है जिसको लेकर के विवाद है और लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ नहीं बनने देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के M3M की जो रणनीति हो, लेकिन गांव वालों की रणनीति है कि इस तरीके से बीचों बीच में इस तरीके का बोर्ड लगा करके, रास्ता बंद करके अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो होने नहीं देंगे, इस रास्ते को बनने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस रास्ते के लिए संघर्ष अब लगातार लंबा होता जा रहा है। ये बताइए आप कि ये जो बोर्ड लगाया इन्होंने रास्ते के काम को लेकर के, आप क्या कहेंगे? बंद कर दिया जी, परसों से रास्ता ही नहीं है इधर जाने के लिए। हाँ, अगर जाना भी पड़ रहा है तो स्कूटी मोटरसाइकिल साइड से लेके जा रहे, गाड़ी का तो निकास ही बंद है। 5 फुट नीचे गाड़ी कैसे चली जाएगी? ऊपर से कीच बन रहा है। आदमी मेरे को डेड बॉडी कैसे लेके रास्ते बंद कर दी। शमशान हमारे कौन ले जाएंगे? दिल्ली ले जाएंगे या वह M3 के घर ले जाएंगे, वहाँ फूकेंगे जाके। हाँ, रास्ता बंद कर दिया। तो अगर आप ये देखते हैं कि ये बीच रास्ते में मलबा है और अगर पीछे आप देखते हैं तो वहां पर गड्ढे की खुदाई हो गई है, तो रास्ता ब्लॉक है। आप बिल्डर से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, बिल्डर भी आप लोगों से लड़ रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? भाई हम तो बनने नहीं देंगे, हमारा लैंड तोड़ दिया, इस पर अड़ जाएंगे, इसका बनने नहीं देंगे इसके पुल को। हम ठीक है, अगर इन्हें हमारा रास्ते का लैंडर तोड़ दिया कोई बात नहीं, हम तो अपने पैसे से डलवा लेंगे, MC डलवाई जो भी है, अब हम इसको करने नहीं देंगे। कोई कंप्लेन क्यों नहीं करते? आप में से कोई? हाँ। मैंने CM विंडो मैंने दे रखी है, पुलिस में कंप्लेंट मैंने दे रखी है और इसमें हम उल्टे हमारे ऊपर ही केस बना के हमारी कंप्लेन की है। हाँ जी, हाँ कंप्लेंट की है मैंने CM विंडो से भी की है और 17 तारीख को कंप्लेंट दी है। उस दिन भी ये अपना वो बना रहे थे, सेटरिंग वगैरह कर रहे थे, वो हटाई है। कुछ हुआ? पुलिस आई है? ना, कोई पुलिस नहीं आती, नहीं इनके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, कंप्लेन किया आप लोगों ने तो पुलिस में क्यों नहीं करते? हाँ, कंप्लेंट की है हमने, 2-3 बार कंप्लेंट की है। कंप्लेंट दे रखी है, कमिश्नर ऑफिस में दे रखी है, CM विंडो पे दे रखी है, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे कोई कंप्लेन आप करते हैं उनसे, क्या कहते हैं? यही है कि हमारा गांव का रास्ता है, ये बंद कर दिया इन्होंने। मेन रास्ता है, मेन एंट्री है, 3 दिन से स्कूल की कोई बस नहीं आ रही है, कुछ नहीं है। कादरपुर से होते हुए ऐसे बच्चों को हम खुद स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। ये चीजें है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों का कहना है कि चूंकि वो नहीं बनने देंगे क्योंकि इनसे इनका रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो रहा है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो लबोलुबाब यही है कि M3M एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, लेकिन भारत एक्सप्रेस का भी ये प्रण है, जब तक इंसाफ नहीं, ये आवाज रुकेगी नहीं, थकेगी नहीं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।